अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल। नाज़रीन, आप अगर हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता कुछ दिन कबल हमने एक वीडियो लगाई जिसके अंदर हमने जवाद नकवी साहब का वीडियो क्लिप भी शेयर किया। 13 मई को मीनार पाकिस्तान पे होने वाले जलसे की वो दावत दे रहे थे और दावत के अंदर वो इशारों में वो बात बिल्कुल वाज़ेह कर रहे थे जो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा 2015 में उन्होंने जिस मिशन के लिए किया था। यूं महसूस हो रहा था कि वो अपने उसी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। उस पर कुछ लोगों ने एतराज किया कि आप बिला वजह इशारों में बातें कर रहे हैं, बिला वजह अपने तुक्के लगा रहे हैं। तो आज का क्लिप उन दोस्तों के लिए, वो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात अर्ज करता चलूं कि आदमी जब किसी को ज़हनी तौर पे मुतमईन करता है, दूसरे अल्फाज में अगर बात की जाए तो एक बात की तबलीग करता है, तो मिसाल वैसी ही देता है जैसा काम हो। जी हाँ, अब आप स्क्रीन पर उनका वीडियो क्लिप भी देखें और उसके बाद ये देखें बात समझाने के लिए वो कौन सी मिसाल पेश कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करें। लाहौर वालों की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। पूरा पाकिस्तान मेहमान होगा और अहलियान लाहौर मेज़बान होगा, और मेज़बान को ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा। ये जो वक्त जा रहा है 13 जून तक, 13 जून मेहमानों का दिन होगा। 13 जून तक ये बीच में जो 2 हफ्ते हैं ये मेज़बानों का वक्त है, और इन्होंने मेज़बानी के सारे तकाजे पूरे करने हैं। हर चीज़ इन्होंने आमादा करनी है, जगह आमादा करनी है, वसाइल मुहैया करने हैं, इंतज़ामात संभालने हैं, शिरकत भरपूर। लाहौर पूरा, लाहौर में कोई बच्चा भी घर में ना हो। जब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकलाब में 1979 में हुक्म दिया था कि सारी उम्मत बाहर आ जाए, तो उस वक़्त लिखा हुआ है किताबों के हालात में कि एक खातून का उसी रात बच्चा पैदा हुआ था, नौ मौलूद। अब अस्पताल में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने खबरों में सुन रखा था कि इमाम ने हुक्म दिया कि कल कोई भी घर में ना हो। उधर से शाहपुर बख्तियार जो शहनशाह का वज़ीर आज़म था, उसने कर्फ्यू लगा के गोली का हुक्म दिया हुआ था कि जो बाहर निकले उसको गोली मार दो। अब ये मुकाबला था कि एक तरफ गोली का आर्डर है और एक तरफ हुक्म यह है कि कोई भी घर में ना रहे। तो दूसरे दिन तमाम मिल्लत बाहर आ गई, और उस खातून के बारे में कि उसने भी अस्पताल के अमले को कहा कि मुझे मेरा स्ट्रेचर बाहर सड़क पे जाके रख दो और मेरा बच्चा मेरी गोद में लिटा दो। उन्हें कहा गया कि आप इस पोजीशन में नहीं हो और जो हुक्म रहबर का है वो आप पर लागू नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का पहला दिन रहबर की मासियत में गुजरे। इंशाल्लाह ख़वातीन भी होंगी, ख़वातीन को संभालने के लिए, मेज़बानी के लिए ख़वातीन की ज़रूरत है। लाहौर की ख़वातीन बाहिम्मत हैं, पुरजोश हैं और हर मैदान में पेश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मर्दों से ज़्यादा तवानाई हमने ख़वातीन के अंदर इखलास खुलूस जज्बा देखा है। इंशाल्लाह ख़वातीन अपने तौर पर, बुज़ुर्ग अपने तौर पर, जवान अपने तौर पर, जो भी उसके लिए वसाइल की ज़रूरत है, जो इक़दामात ज़रूरत है, जो इंतज़ामात ज़रूरत है, इंशाल्लाह लाहौर तारीख़ी तौर पर मेज़बानी करे। और जिस तरह आज मिल्लत ईरान ने तारीख़ रकम कर दी है, इंशाल्लाह मिल्लत पाकिस्तान भी तारीख़ रकम जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप देखा मोहतरम जनाब जवाद नकवी साहब का। वो दावती हवाले से अपने असफार में है, शायद महसूस हो रहा है कि उर्वतुल वुस्का तो वो है नहीं, किसी और जगह कोई छोटी मस्जिद के अंदर वो तबलीग के लिए गए हैं। 13 जून को होने वाले जलसे की वो नशर व इशाअत कर रहे हैं, उसके अंदर वो दावत दे रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों को आमादा कर रहे हैं और उन्होंने कौन सी मिसाल दी। मैंने इब्तिदा में बताया कि आदमी जिस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर किसी को तैयार करता है या किसी को दावत देता है, तो वो मिसालें भी वैसी ही देता है उनके जज्बात को उभारने के लिए जिस तरह का वो नेक्स्ट टाइम काम करने जा रहे हो। जवाद नकवी साहब ने कौन सी मिसाल दी? खुमैनी इनकलाब के वक़्त की, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि 1979 में, ये वही 1979 का इनकलाब है जिस पर अहले सुन्नत उलमा किराम की तरफ से आवाज़ उठाई गई और अहले ईमान के, अहले इस्लाम के ईमानों को बचाने पर मेहनतें शुरू की गई। ये वही 1979 का इनकलाब है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में जिसको लागू करने की कोशिश की गई, उलमाए किराम दरमियान में आड़ बने और इसको रोकने के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत की आग लगी और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और जिसके नुकसानात इस वक्त भी हम देख रहे हैं। ये क्लिप उन लोगों के लिए था जो इतराज़ात करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दीगर मज़ाहिब रहते हैं। उनके हवाले से तो हमने कोई इस तरह की बात नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को छेड़ने की। लेकिन जो वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश करेगा, अपने खुफिया चालबाजी के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की नाकाम कोशिश करेगा,
اس کے خلاف میدان میں کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ و قوم، انشاءاللہ جو بھی پاکستان کے خلاف آئے گا اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستان کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے۔ اب آخر میں میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس وقت تنقید کر رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے کہ آپ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، کہ دوستو اب بتائیں کہ کیا وہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ اصل کلپ بھی سامنے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہم حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ آخری دم تک حقائق شیئر کرتے رہیں گے اور پاکستان کے دفاع میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اب اس کلپ کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پہلے آپ بھی غلط فہمی کا شکار تھے یا نہیں؟ جو بھی صورتحال ہے کمنٹ میں ضرور بتلائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔